नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह विजय कुमार गोविंदराम हासानंद द्वारा प्रकाशित योग दर्शनम है। भाष्यकार विद्याभास्कर वेद रत्न न्याय वैशेषिक सांख्य योग तीर्थ वेदांताचार्य शास्त्र सेवधी आचार्य उदयवीर शास्त्री जी हैं। इसी प्रकाशन और इन्हीं भाष्यकार की हम वेदांत दर्शन पहले देख चुके हैं। कवर पेज पे और जानकारी लिखी है। इस भाष्य में योग सूत्रों की मौलिक विशद मनोहरी व व्यवहारिक व्याख्या की गई है। जिस प्रकार माता बालक की रक्षा करती है उसी प्रकार यह भाष्य भी योग जिज्ञासुओं को योग मार्ग में सतत बने रहने के लिए सदा प्रवृत्त करेगा। पुस्तक में 82 पृष्ठ की विस्तृत भूमिका और निवेदन है और 384 पृष्ठ में शेष पुस्तक है, जिसमें 351 में सूत्र हैं और उसके अलावा परिशिष्ट इत्यादि हैं। मूल्य 275 रुपये हैं। जो भाष्यकार हैं इनकी 6 दर्शनों पे भाष्य आते हैं, जैसा कि मैं पहले भी वेदांत दर्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैंने पूरा 6 दर्शनों का सेट मंगवाया था अमेज़ॉन से, तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ा था MRP की तुलना में। तो आप अगर अमेज़ॉन से मंगवाते हैं तो मूल्य अवश्य चेक कर लें। बैक कवर पे कुछ और जानकारी दी गई है। योग दर्शनम भारतीय वाङ्मय में अध्यात्म का जितना उच्च कोटि का महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध है, संसार के अन्य किसी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। उसी स्तर में महर्षि पतंजलि की रचना योग दर्शन है, जो अध्यात्म के शिखर पर चढ़ने के लिए एकमात्र नसेनी है, जिसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनका आश्रय लेकर अध्यात्म के उच्चतम स्तर पर निर्बाध पहुँचा जा सकता है। आचार्य प्रवर पंडित श्री उदयवीर शास्त्री दर्शनों के मर्म के विद्वान हैं। योग दर्शन का विद्योदय भाष्य आचार्य जी की दीर्घकालीन चिंतन मनन का परिणाम है। यह भाष्य विवेचनात्मक होने के साथ साथ योग के रहस्यों को सुंदर सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। इस भाष्य के माध्यम से उन्होंने योग सूत्रों के सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष को विद्वज्जनों तथा अन्य जिज्ञासुओं तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया है। स्वामी विद्यानंद सरस्वती द्वारा यह लिखित है। मूल्य जैसा मैंने बताया 275 रुपये है। पुस्तक अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है और जो पब्लिशर है उनकी अपनी भी वेबसाइट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। यहाँ जो बैक कवर पे लिखा था उसी से संबंधित यह दिया गया है। इनकी अपनी वेबसाइट है www.vedicbooks.com, तो आप वहाँ से भी पुस्तक ले सकते हैं। और ये आर्य समाज से संबंधित भाष्य है, आर्य समाज से संबंधित प्रकाशन है। तो आर्य समाज के किसी बुक स्टॉल पे भी ये पुस्तक आसानी से उपलब्ध होती है। ये जो भाष्यकार हैं उनके द्वारा प्रणीत ग्रंथ है। मुख्यतः तो जो 6 दर्शन हैं उनके भाष्य हैं, जिसमें से हम ब्रह्मसूत्र देख चुके हैं। उसके अलावा सांख्य दर्शन का इतिहास, सांख्य सिद्धांत, प्राचीन सांख्य संदर्भ और वेदांत दर्शन का इतिहास। यहाँ श्री विद्यानंद सरस्वती द्वारा भूमिका दी गई है, जिसमें इन्होंने योग सूत्र का बहुत ही सुंदर एक परिचय दिया है। तो मैं वो अंश पढ़ के आपको सुना दूँ, जिससे आपको योग दर्शन का एक तरह से इंट्रोडक्शन कह सकते हैं वो मिल जाए। पतंजलि योग सूत्र सांख्य के सैद्धांतिक पक्ष एवं योग के व्यवहारिक पहलू दोनों दृष्टियों से अपने विषय का सर्वाधिक मान्य ग्रंथ है। मूलतः वह प्रयोगात्मक शास्त्र है। योग के अंगों का अनुष्ठान उसके अध्ययन का प्रयोजन है। चित्त त्रिगुणात्मक है, उसके वृत्तियों को रोकना ही योग है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें से एकाग्र और निरुद्ध ये 2 अवस्थाएं योग की हैं। अभ्यास और वैराग्य से चित्त पहले एकाग्र और तदनंतर निरुद्ध होता है। ओम का जप और ईश्वर के स्वरूप का चिंतन ईश्वर प्रणिधान है। इसी से चित्त को विक्षिप्त करने के लिए विघ्न दूर हो जाते हैं, विक्षिप्त करने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है, जो अविद्या आदि 5 क्लेशों को दूर कर देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 योग के डंडे व अंग हैं। इन योगांगों के अनुष्ठान से चित्त की शुद्धि होकर प्रकृति पुरुष का विवेक प्राप्त होता है। अहिंसा, सत्य आदि 5 यम हैं और शौच, संतोष आदि 5 नियम हैं। इनके अनुष्ठान से चित्त की चंचलता दूर होती है और विविध प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। नैतिकता के सर्वोच्च रूप में प्रतिपादित यम नियमों का अत्यंतिक पालन किए बिना उच्चतम योगांगों का अभ्यास व्यर्थ है। सांस की गति को नियंत्रित करना प्राणायाम है। इससे मल धोए जाते हैं और मन धारणा के योग्य हो जाता है। बहिर्मुख इंद्रियों का अंतर्मुख हो जाना प्रत्याहार है। इससे मनुष्य जितेंद्रिय हो जाता है। योग के अंतरंग अंग धारणा, ध्यान और समाधि हैं।
इसके पहले जो 5 अंग थे वो बहिरंग अंग कहे जाते हैं। चित्त को किसी एक स्थान पर टिकाना धारना है। जिस प्रदेश में चित्त को टिकाया जाए उसी प्रदेश में उसकी वृत्ति का एकाग्र होना ध्यान है। योगाभ्यास की 7वीं सीढ़ी पर पहुंचने पर चित्त को जिस एकाग्र अवस्था में ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों की प्रतीति होती है उसे ध्यान कहते हैं। जब ध्यान अति प्रगाढ़ हो जाता है अथवा ध्याता ध्यान में इतना लीन हो जाता है कि ध्यान के होते हुए भी ध्याता को उसकी प्रतीति नहीं होती, वह समाधि की अवस्था होती है। उस अवस्था में अपनी विस्मृति हो जाती है और केवल ध्येय विषयक सत्ता आत्म तत्व की ही उपलब्धि होती है। अर्थात ध्येय से तादात्म्य हो जाने से अपना पृथकत्व प्रतीत नहीं होता। ध्येय विषय पर इस प्रकार का चित्त स्थैर्य समाधि है। इस समाधि की प्राप्ति में योग का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने संक्षेप में योग सूत्र का एक तरह से सारांश कह सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी अगर पूरे सूत्र में बहुत सारे डिटेल हैं, बहुत प्रकार हैं, लेकिन एक ओवरव्यू बहुत ही अच्छा इससे मिल जाता है। योग सूत्रों का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए व्यास भाष्य तथा उस पर वाचस्पति, मिश्रकृत, तत्ववैशाब्दी एवं विज्ञान भिक्षुकृत, योग वार्तिक आदि के परिप्रेक्ष्य में अद्यावधि संस्कृत में अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। ये कुछ मुख्य टीकाएँ हैं जो हम आगे चल के देखेंगे। ये जो टीका हम देख रहे हैं एक नवीन भाष्य है, मूल रूप से ये हिंदी में ही लिखी गई है। ये प्रकाशक द्वारा एक प्रकाशकीय है। यहाँ से भाष्यकार का निवेदन प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से लेकर के पृष्ठ संख्या 82 तक ये भाष्यकार का निवेदन ही है, काफ़ी विस्तृत है। 6 दर्शनों के बारे में एक टिप्पणी करते हैं। फिर आस्तिक और नास्तिक कौन, इस पर बहुत ही विस्तार से टिप्पणी करते हैं कि आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है। और श्री हरिभद्र सूरी की षड दर्शन सामुच्चय नाम की रचना आती है, उसको एक तरह से चैलेंज करते हैं कि उसमें आस्तिकता और नास्तिकता के आधार पर किस प्रकार से 6 दर्शनों का जो एक तरह से क्लासिफिकेशन कह सकते हैं वह किया गया है। तो उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। फिर अब योग दर्शन की बात आती है। दर्शन का कलेवर 4 पाद हैं योग दर्शन में। जो समस्त सूत्र हैं वो 4 पादों में विभक्त हैं। कुल 195 सूत्र हैं। प्रथम पाद का नाम है समाधि पाद, उसमें सूत्र हैं 51। द्वितीय पाद है साधन पाद, सूत्र हैं 55। तृतीय पाद है विभूति पाद, सूत्र हैं 55। और चतुर्थ पाद है कैवल्य पाद, जिसमें 34 सूत्र हैं। सब मिला के कुल 195 पूर्ण संख्या है सूत्रों की। अब हर पाद का एक परिचय देते हैं। समाधि पाद, इस पाद में समाधि का स्वरूप, उसके विभाग, अवान्तर विभाग, उन सब के लक्षण और तत्संबंधी अन्य सब अपेक्षित अर्थों का विवेचन किया गया है। उसको संक्षेप से इस प्रकार समझना चाहिए। तो फिर यहाँ प्रतिपाद्य जो विषय हैं सूत्र संख्या के हिसाब से उस पाद के अंदर वो दिए गए हैं। फिर साधन पाद, समाधि प्राप्ति के साधनों का विस्तृत वर्णन इस भाग का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। संक्षेप में उसको इस प्रकार समझना चाहिए। फिर सूत्रों का यहाँ पर विभाजन करके किन किन विषयों पर सूत्र में चर्चा हो रही है उसकी जानकारी दी गई है। उसी प्रकार से विभूति पाद, साधनों के अनुष्ठान से प्राप्त विविध प्रकार की सिद्धियों का विवरण संक्षेप से इस प्रकार समझना चाहिए। फिर सूत्रों का विवरण दिया गया है। फिर अंतिम कैवल्य पाद, प्रस्तुत पाद में चित्त के निर्दोष स्वरूप के साथ कैवल्य मोक्ष का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार समझना चाहिए। फिर उसका विवरण दिया गया है। अब ये आते हैं योग सूत्रकार पतंजलि पर। यहाँ इस बात का निर्णय करते हैं कि जो योग सूत्रकार पतंजलि हैं वह कौन है, और कुल यहाँ पर ये 8 रचनाएं जो हैं उनको लिस्ट करते हैं कि ये 8 रचनाएं हैं जो पतंजलि नाम के आचार्य या जो गुरु हैं उन्होंने की रचना है। तो इनमें से कौन जो है वो योग सूत्रकार पतंजलि हैं। तो वो 8 रचनाएं हैं। योग सूत्रों के रचयिता, व्याकरण महाभाष्य के रचयिता, निदान सूत्र अथवा छंदो विच्चिति के रचयिता, परमार्थ सार के रचयिता, एक सांख्याचार पतंजलि, आयुर्वेद प्रवक्ता पतंजलि, कहा जाता है वर्तमान काल में उपलब्ध आयुर्वेद की चरक संहिता नामक ग्रंथ का परिष्कर्ता चरक पतंजलि नामक आचार्य था। एक अन्य कोशकार पतंजलि और लोह शास्त्रकार के रूप में एक अन्य पतंजलि। तो कई सारे प्रमाण इत्यादि ये देते हैं। और यहाँ देखिए भर्तृहरि की कारिका से भी कुछ उल्लेख करते हैं। और अंत में ये इस कंक्लूड करते हैं कि जो पतंजलि हैं वो उपलब्ध सूत्रात्मक योग दर्शन के कर्ता और निदान सूत्र के रचयिता वो एक पतंजलि हैं, और जबकि व्याकरण महाभाष्य के रचयिता, चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता और अध्यात्मेश्वर ग्रंथ के रचयिता ये कोई और पतंजलि हैं। ये इनका अपना विश्लेषण है। उसका जब ये सब हो जाता है तो फिर योग सूत्रकार पतंजलि के काल का निर्णय करते हैं। तो इसमें भी
इनका कहना है कि अंत में ही कंक्लूजन पे हम सीधा आते हैं। इन सब विवेचन से योग सूत्रकार पतंजलि के काल पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है कि महाभारत कालिक कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से पूर्ववर्ती आचार्य हैं। पुष्यमित्र कालिक पतंजलि उससे सर्वथा भिन्न है, जिसने व्याकरण महाभाष्य की रचना की, चरक संहिता का प्रति संस्कार किया तथा योग पर कोई उस विषय का व्याख्यान रूप स्वतंत्र ग्रंथ लिखा, जिसके अनेक संदर्भ पतंजलि नाम से उद्धृत विभिन्न रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। तो इनका मानना है कि जो पतंजलि हैं वो महाभारत कालिक कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जबकि कई मानते हैं कि भारतीय इतिहास में पाश्चात्य लेखकों ने जो घोटाला उपस्थित किया है उसका व्यवस्थापूर्वक ये जो काल निर्णय के पहले लिखते हैं कि माना जाता है कि ये पतंजलि शुंग वंशीय पुष्यमित्र का समकालिक हैं, परंतु पुष्यमित्र का काल भी आज पूर्णतया निश्चित नहीं है। भारतीय इतिहास में पाश्चात्य लेखकों ने जो घोटाला उपस्थित किया है उसका व्यवस्थापूर्वक परिमार्जन करना आवश्यक है, तभी पुष्यमित्र तथा उसके समकालिक पतंजलि के समय का निर्धारण संभव है। योग दर्शनकार पतंजलि पुष्यमित्र काल से अत्यंत प्राचीन है, और फिर ये कंक्लूड करते हैं कि वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से परवर्ती आचार्य है। फिर योग सूत्रों के व्याख्याकार की विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है। व्यास भाष्य, व्यास मुनिकृत, राजमार्तंड वृत्ति, भोजदेव कृत, योग सूत्र दीपिका वृत्ति, भावा गणेश कृत, नागोजी भट्टिया वृत्ति, नागेश भट्ट कृत, मणिप्रभा वृत्ति, रामानंद यति कृत, योग सुधाकर वृत्ति, सदाशिवेंद्र सरस्वती कृत, और सिद्धांत चंद्रिका वृत्ति, नारायण तीर्थ कृत। यहाँ पे ये वाचस्पति मिश्रा का नाम नहीं लिखते हैं, हालांकि ग्रंथ में उन्होंने अपने भाष्य में उनका उल्लेख किया है, उनकी टीका का भी। इन सभी भाष्यों को हम किसी न किसी तरह से, हो सकता है एकाध कम हो, उनके अनुवाद के साथ या फिर मूल रूप में इस श्रृंखला में, योग दर्शन की श्रृंखला में देखेंगे। और सिर्फ नाम यहाँ नहीं देते हैं, हर व्याख्याकार का यहाँ एक परिचय, उनका काल और कौन है उसके बारे में भी एक संक्षेप में जानकारी देते हैं। जैसे व्यास भाष्य दिया राजमार्तंड, योग सुधाकर, सदाशिवेंद्र सरस्वती कृत, उसके बारे में जानकारी सिद्धांत चंद्रिका, नारायण तीर्थ कृत। तो इस प्रकार से ये देते हैं। फिर यहाँ ये जात्यांतर परिणाम और निर्माण चित्त जो है उसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। यह निर्माण चित्त जो है इसको लेकर विभिन्न भाष्यों में मतभेद है, और हम अलग अलग पुस्तकें देखेंगे, गीता प्रेस की भी पुस्तक देखेंगे, और जो जिन भाष्यों की हमने चर्चा की वो भी देखेंगे। उसमें विभिन्न भाष्यकारों में थोड़ा सा मतभेद है उस चीज़ को लेकर, तो उसी के विषय में इन्हीं टॉपिक पर ये यहाँ अलग से एक चर्चा करते हैं। फिर नमन और कृतज्ञता प्रकाशन किया है। विषय वस्तु सूची, मुख्य पृष्ठभूमि का प्रकाशकीय भाष्यकार का निवेदन ये हम देख चुके हैं। उसके बाद मुख्य ग्रंथ भाग प्रारंभ होता है, और अंत में 4 परिशिष्ट दिए गए हैं: सूत्र सूची, सूत्रस्थ पद सूची, उद्धृत संदर्भ सूची और विषय निर्देशिका। ग्रंथ संकेत जो इन्होंने अपने भाष्य में दिया है: अथर्ववेद, ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मनुस्मृति, महाभारत, शांति पर्व, यजुर्वेद और श्वेताश्वतर उपनिषद। इनको कुछ पुरस्कार मिले थे इस ग्रंथ के लिए, उसकी जानकारी दी गई है। यहाँ से प्रारंभ हो रहा है पतंजलि योग दर्शनम। तत्र समाधिपाद प्रथम, तो समाधिपाद का प्रथम सूत्र है। जैसे ब्रह्म सूत्र में हमने देखा था प्रथम सूत्र था अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम। उसके पच्छेद के साथ इन्होंने यहाँ पर इसका अनुवाद किया है, और फिर मूल, चूँकि ये नवीन भाष्य है, नया भाष्य है, तो हिंदी में ही लिखा गया भाष्य है, मूल भाष्य यहाँ हिंदी में प्रारंभ हो रहा है। फॉन्ट साइज़ बड़ा है, अच्छा है, स्पेसिंग अच्छी है, प्रिंट का कोई इशू ऐसा मुझे नहीं दिखा, पढ़ने में सुगम है पुस्तक, और काफ़ी विस्तृत भाष्य है। हर इसमें इन्होंने, अब जैसे दूसरा जो है सूत्र वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। एक तरह से योग का डेफिनेशन कह सकते हैं। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध, रोकना। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग का स्वरूप है। तो उसके बाद उसके अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं, क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, जो हमने अभी भूमिका में पढ़ी थी, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, वो सब क्या होती हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है। तो इस प्रकार से विस्तृत भाष्य इन्होंने लिखा है। अब कुछ अंश देख लें। आनंद, अस्मिता, अनुगत, व्युत्थान, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। सांख्य योग की पद्धति के अनुसार कोई संस्कार अपने विरोध प्रबल संस्कारों के उससे उभर आने पर तिरोहित हो जाता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता। तो ये योग दर्शन की भी मान्यता है कि कोई भी संस्कार जो है वो सर्वथा नष्ट नहीं होता है,
लेकिन वह तिरोहित हो जाता है। और अगर योग के साधनों में किसी भी प्रकार का प्रमाद हुआ तो वह वापस उभर के आ सकता है। ऐसा नहीं कि वो सर्वदा के लिए, जैसे यम नियम का अगर किसी ने अनुष्ठान किया अच्छे से, तो ऐसा नहीं कि जो संस्कार हैं जिन्हें यम नियम के माध्यम से हटाना है और जिन्हें उभारना है वो परमानेंट उसी तरह से रहेंगे, वो केवल तिरोहित होंगे। और अगर आपके व्यवहार में किसी भी प्रकार का प्रमाद आता है तो वह पुनः जो है वो उजागर हो जाएंगे। यहाँ पे ओम के जप की विशेष विधि इन्होंने प्रदान की है, चित्र भी दिया है। ओम नाभि प्रदेश से मस्तिष्क से नासारंध्र में जाके ओम के जप और उसके अर्थ चिंतन के घेरे में चित्त को लपेट कर रखना है, इससे बाहर ना निकलने पाए, यही चित्त के निरोध का को एकाग्र करना है। जैसा कि हमने देखा ये आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके आर्य समाज की झलक जो है वो भाष्य में भी दिख जाती है। जैसे यहाँ इन्होंने हठ योग के ऊपर भी कुछ टिप्पणी की है। भारतीय इतिहास में मध्यकालिक हठ योगी साधकों ने योग मार्ग को विभिन्न मुद्रा, अनुपयोगी आसन तथा अन्य बाह्य आडंबरों से इतना बाधापूर्ण व भयावह कर दिया है कि साधक उसके प्रवाह भंवर में फंसा वहीं चक्कर काटता जीवन बिता देता है, हाथ कुछ नहीं लगता। इस पद्धति के अनुसार सुषुम्ना केंद्रों के विषय में कहा जाता है कि ऊपर से नीचे तक नाड़ी के विशिष्ट स्थानों पर कुछ चक्र हैं। तो हालांकि ये ऐसा लिखते हैं, लेकिन फिर तुरंत उसके नीचे चक्रों का विवरण भी विस्तार से दे देते हैं। फिर आगे कहते हैं योग अनुष्ठान की सर्वश्रेष्ठ पद्धति यम नियम आदि का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए ईश्वर आराधना है, जो प्रणव जप द्वारा साध्य है। इसका सांकेतिक विवरण जप सूत्र की व्याख्या में दिया गया है। ईश्वर आराधना के रूप में प्रणव रूप जिस यौगिक पद्धति से किया जाता है उसमें ध्यान के केंद्र स्थान भाग्य ग्रंथि अर्थात आज्ञा चक्र एवं ब्रह्मरंध्र अर्थात सहस्रार चक्र रहते हैं। फलतः समाधि लाभ के लिए अन्य व्यर्थ के आडंबरपूर्ण पचड़ों में ना पड़े विधिपूर्वक ईश्वर आराधना में विशेष प्रयास करते रहना चाहिए। एक जगह इन्होंने ईश्वर आराधना का भी किस प्रकार से रूप होना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा की है। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार की समाधियों का, हाँ ये नीचे लिखते हैं, गवर्नमेंट प्रेस मुंबई के योग सूत्र व्यास भाई संस्करण में तथा श्रीरंगम के वाणी विलास प्रेस में प्रकाशित योग सुधाकर वृत्ति के संस्करण में प्रस्तुत सूत्र के अंतर्गत समापत्ति पद का पाठ नहीं है। संभवतः वाचस्पति मिश्र के सम्मुख भी सूत्र की समापत्ति पद रहित पाठ उपलब्ध था, परंतु परंपरा अनुसार मिश्र ने उस पाठ को स्वीकृत ना था। इस कारण इस सूत्र को तत्वशार्दी में तत्रयादि समापत्यंतम सूत्रम ऐसा लिखा है। अब ये इनकी अपनी टिप्पणी है। हम एक पुस्तक देखेंगे जिसको आप क्रिटिकल एडिशन कह सकते हैं योग दर्शन का। उसमें वाष्य भाष्य, तत्वशार्दी और योग वार्तिका तीनों हैं और अनेकानेक पांडुलिपियों और संस्करणों का उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो वहाँ पर इस तरह के जो पाठ भेद हैं वो सारे कवर हो जाते हैं, कुछ भी रहता नहीं है। फिर हाँ, ये जो है योग में आसन के ऊपर जो योग सूत्र है, मूल सूत्र, उसमें आसन के बारे में लिखा गया है स्थिर सुखम आसनम। जिसके स्थिर होने पर सुख का अनुभव हो वह आसन कहता है। तो योग सूत्र में किसी भी आसन, स्पेसिफिक आसन के बारे में नहीं कहा गया है, बस ये कहा गया है कि जिसमें स्थिरता से बैठे रहा जा सके लंबे समय तक और सुख का अनुभव हो उसे आसन कहते हैं। लेकिन विभिन्न भाष्यकारों ने अपनी मान्यता के अनुसार जो भाष्य लिखा है उसमें उनके अनुसार कौन सा आसन है जिसमें सुख से स्थिरता से सुख का अनुभव करते हुए देर तक बैठा जा सकता है, वो हर भाष्यकार ने अपने अनुसार लिखा है। तो इन्होंने स्वास्तिक और भद्र ये दो आसन अपने भाष्य में मेंशन किए हैं। एक टिप्पणी यहाँ आती है, ये कैवल्यपाद है। कैवल्यपाद का ये सूत्र संख्या 4 है। ये वही निर्माण चित्त वाला देखिए जहाँ विभिन्न भाष्यकारों में मतभेद होता है। यह संभव है सूत्रकार ने इन सूत्रों द्वारा जिस अंतर्हित, यहाँ द्वार लिखा है, सूत्रों द्वारा होना चाहिए था, द्वारा जिस अंतर्हित रहस्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, कदाचित उस वास्तविक स्थिति को यथायथ रूप में अभी उघाड़ा नहीं जा सका है। तो इस तरह की टिप्पणियाँ जो हैं कई भाष्यों में मिलेंगी, जहाँ पे सूत्र का जो है वो एक तरह से कह सकते हैं निर्णयात्मक टिप्पणी उस पर भाष्यकार नहीं कर पाए हैं। और ये केवल नवीन भाष्यों में नहीं, ये नवीन भाष्यों में ऐसा इन्होंने लिख दिया है, इस तरह की टिप्पणियाँ मिल जाती हैं। पुराने भाष्यों में इस तरह की टिप्पणियाँ नहीं मिलती, लेकिन
फिर उनमें उनके बीच में मतभेद हो जाता है, और मतभेदों का निर्णय हम जो पुस्तकें देखेंगे जहाँ एक से अधिक भाष्य दिए गए हैं और दोनों भाष्यों का तुलना भी किया गया है, वहाँ भी जो तुलना कर रहे हैं वो उस पर स्पष्ट रूप से टिप्पणी नहीं कर पाए हैं। तो अंत में इसी प्रकार से कह दिया गया है कि ये अनुभव के द्वारा ही ये चीज़ जो है इस पर कुछ एक कह सकते हैं फाइनल बात कही जा सकती है, सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर नहीं कहा जा सकता। फिर यहाँ भी देखिए, मध्यकालिक सांख्य योगाचार्यों ने बाह्य वस्तु बोध की प्रक्रिया का जो आडंबरपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है उसके विशद विवेचना के लिए द्रष्टव्य है हमारी रचना सांख्य सिद्धांत। तो उन्हीं से प्रेरित आत्मा मोक्ष काल के अनंतर शुभ योनियों में जन्म लेकर अथवा सर्ग आदि काल में अमैथुन सृष्टि के अवसर पर संसार में आता है। यह चक्र अनिश आवर्तमान अनादि अनंत है। अब ये इनका वेदांत दर्शन में भी आया था। मोक्ष काल को ये परमानेंट मोक्ष नहीं मानते हैं कि मतलब फिर कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। ये कहते हैं कि यह जो है यह बहुत ही लंबा समय है, इसलिए उसको कहीं कहीं परमानेंट लिख दिया गया है। और यहाँ पे ये ब्रह्मसूत्र का भी फिर उल्लेख कर रहे हैं उसी संदर्भ में। मोक्ष काल के अनंतर किन कर्मों से प्रेरित आत्मा पुनः संसार में आता है यह इससे स्पष्ट हो जाता है। शास्त्र में मुक्ति से ना लौटने के कथन मुक्ति काल के अति दीर्घ होने के अभिप्राय से हैं, तो अति दीर्घ से अभिप्राय है। अतः उपनिषदों में ऐसे कथन औपचारिक समझने चाहिए। छांदोग्य और बृहदारण्यक में उक्त विषयक संदर्भों की व्याख्या करते हुए आद्य आचार्य शंकराचार्य ने भी ऐसा ही अपना अभिमत प्रकट किया है। इसके लिए देखिए ब्रह्मसूत्र विद्योदय भाष्य आचार्य उदयवीर शास्त्रकृत। इस पुस्तक पर चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। तो यहाँ पे भाष्य समाप्त होता है पृष्ठ संख्या 351 पर, और उसका परिशिष्ट प्रारंभ हो जाता है। ये योग सूत्रों की वर्णानुक्रमणिका है, पहला परिशिष्ट। उसके बाद योग सूत्रस्थ पदानाम वर्णानुक्रम सूची ये दी गई है। परिशिष्ट 3 है उद्धृत संदर्भ सूची, जो भाष्य में इन्होंने संदर्भ दिए हैं उसकी सूची है। और फिर विषय निर्देशिका है। ये जो भाष्यकार हैं उनका परिचय दिया गया है। वेदांत दर्शन वाली पुस्तक में हमने इनका एक परिचय ये देखा था। तो ये थी कुछ जानकारी योग दर्शनम आचार्य उदयवीर शास्त्रीकृत भाष्य के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।